देखना अम्मा, फिर उन्हें खून के आंसू नहीं रुलाए ना, हम भी आपके बेटे नहीं। क्या बात है लल्ला, तुम जरूर कर लोगे ये सब। अब इसी बात पे दो दो प्याला हो जाए। अरे आज तो हो ही जाए। अरे माँ, आप तो जानती हैं हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते। अरे लल्ला, कभी कभार जश्न मनाने के नाम पर। आखिर अब तेरा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, जरूरी है ये सब। तेरी दादी को ये बहुत पसंद है। अब तो शुरू करना ही होगा तुझे। आपका हुक्म सराखों पर। हम ग्लास लेके आते हैं। जाओ आराध्या बेबी को बुला लाओ, आज मेहमान आने वाले हैं, सबको एक साथ टेबल पे होना चाहिए। वो बीबी जी बोली वो सीधा काम पे जाएगी, वहीं पर नाश्ता करेगी। ठीक है ठीक है, अब जाओ, हम कर लेंगे। सुने आप भाई साहब, ये सब हमको गोली दी जा रही है कि काम पर जाकर नाश्ता कर लेंगी, पर खाने वाली नहीं है। आजकल इनका खाना पीना ना के बराबर हो गया है और जॉगिंग और कसरत जोरों पर है। कहना क्या चाह रही हो बहनी? ओहो भाई साहब, आप समझते काहे नहीं है, ये सब ना दिल फिसलने की निशानी है। आराध्या का दिल दौड़ा जा रहा है अर्जुन की तरफ, इसलिए भूख प्यास सब मर गई। अच्छा, अरे भाई साहब, जब इधर चिंगारी है तो सोचिए जरा, अर्जुन के दिल में तो आग भड़क रही होगी। तभी तो भौरी बर्बाद होगी, तबाह होगी उस आग से। अरे ये तो हम सोचे ही नहीं, तब तो ये आग बहुत जरूरी है भाई साहब। गुड मॉर्निंग टीआरसी साहब। अरे गुड मॉर्निंग एसपी साहब। बैठे। गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी। गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग को और गुड बनाने के लिए ये लीजिए। अरे वाह, अब जो जिस चीज में गले तक डूबा है उसको तो वही चीज पसंद आएगी ना, इसलिए आज के दिन की शुरुआत इससे। और यकीन मानिए, पुलिस वाले के पैसे से खरीदी, बड़ी दमदार होगी। पर एसपी साहब, सुबह सुबह सुरा पान कराने की कोई खास वजह? अब टीआरसी साहब आपसे क्या छुपा है, भवरी के दोनों पोतों में घमासान हो गया है, इसकी खुशी में ये सेलिब्रेशन। यस, वाह, ये शैंपेन है ना, थोड़ी गजब चीज होती है। गले से उतरती है तो ससुरी बांसुरी बजाते हुए उतरती है। बाय बाबूजी, बाय बुआ। बेटा आराध्या, सुनो बेटा, इनसे मिलो, ये हैं वीर सिंह, पुलिस महकमे में नए एसपी। Sorry, I was in a hurry, so. ओह, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। हम पुलिस वालों को तो आदत ही होती है नजरअंदाज होने की। नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too, Dr. Aradhya. डू यू लाइक पुलिस? Sorry? नहीं, बहुत सारी लड़कियों को ना पुलिस वालों से डर लगता है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन। शायद से उनको हम पुलिस वालों पे राक्षस दिखता है, इसलिए। बाय द वे, आपको देख के लगता नहीं है कि आपको पुलिस वालों से डर लगता है? Actually, I'm getting a bit late. बाय द वे, हम दोनों का प्रोफेशन एकदम सेम सा है। आपका काम है मरीजों को ठीक करना, हमारा काम है सिटी को ठीक करना। इन शॉर्ट, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इसी बात पे इस अधूरी मुलाकात को अगली मुलाकात से पूरा कर सकते हैं। Sure. Bye. See you. Bye. बाय बेटा। नाश्ता कर लेना। हाँ.
What a weird guy. Do you like policemen? ऐसा भी कोई सवाल करता है? पुलिस वालों से डर नहीं लगता। एक सेकेंड, ये वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है शायद। गॉड, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। I should talk to somebody. अर्जुन, अगर वो तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती है कि तुम मुझसे दोस्ती ना रखो, तो तुम उनके लिए ये भी नहीं कर सकते। मत रखो ना दोस्ती यार, छोड़ दो, खत्म करो। नो मिस कॉल। मुझे ऐसा क्यों लगा कि फोन बजा? पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार मेरे साथ। ये जो तलवार है ना 1855 की है, रीवा के महाराजा भूपेंद्र प्रताप सिंह की शान। हम तो नीलामी में खरीदे हैं, पर हम भी किसी से कम नहीं एसपी बाबू। बड़े बड़े सूरमाओं की बोलती बंद कर दी थी हमने इस तलवार की गोली लगा के। अच्छा, दिखाइए जरा। अरे वाह, हमें पता नहीं था वैसे महंगे महंगे शौक पालते हैं। इस सबसे जिगर तो खूब दिखता है आपका, चाहे पैसा उड़ाने में या दुश्मन को धूल चटाने में। पर एक बात है टीआरसी साहब जो हमें समझ नहीं है। बोलो। चलिए छोड़िए, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। अरे ऐसे कैसे एसपी बाबू, जब चीयर्स हो गया है तो खुल के आइए ना। बोलिए बोलिए। बोल दे। हाँ देखिए, मानना पड़ेगा आपको, यूपी का सरकारी शराब का ठेका तो अब आपके पास। हाँ, पर फिर भी भवरी देवी के आगे ना आपका इतना वर्चस्व नहीं दिखता। अगर ताकत के मामले में आप 19 हैं, तो भवरी देवी 21 क्यों? आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, क्या किया आपने? वैसे हमारे सोर्सेस के हिसाब से हमें एक और खबर आई थी, पर छोड़िए वो फिर कभी। अरे एसपी बाबू, बात जबान पे आ चुकी है तो कान में उड़ेल दीजिए ना। हाँ, आपको इस चैंपियन की कसम है, कसम से। चलिए। हमने सुना है भवरी देवी ने आपको आपके ऑफिस में उसकी 7 नंबर के चप्पल से काल पे सूख दिया। ये सब तो अकेले में हुआ था, इसको कैसे पता? चलिए छोड़िए, अब जो भी हुआ सो हुआ। ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी। और गाल से हाथ हटाइए। पैसा है आपके पास, पर पैसे के साथ ना वो ताकत नहीं लग रहा। एकदम सही एसपी साहब, अब हम भी अपना वर्चस्व बनाने पे तुल गए समझो। खेल तो हम खेलना शुरू कर चुके हैं एसपी साहब। भंवरी को कानों कान खबर भी नहीं है। ऐसा खेल बताना पड़ेगा। देखिए, आपकी मर्जी। अरे काहे नहीं भाई, अब तो हम एक ही हैं। आराध्या के नाम से अर्जुन को मीठे मीठे एसएमएस और शमशेर को कड़वी चिट्ठी हम ही भेजे थे। दोनों को लड़वाने में हमारा ही टैलेंट था। स्थिति और परिस्थिति दोनों ऐसी बना दिए कि दोनों साथ जा भिड़े आपस में। वाह तिलक राज जी, वाह, मानना पड़ेगा आपको, मैं कसम से मानना पड़ेगा। ये तो एक शुरुआत है एसपी बाबू। अब आप साथ आ गए हैं तो देखिए कैसे उस भंवरी नाम की राक्षसी का वध करते हैं हम। तिलक राज के शराब का माल आज बाजार में उतरने वाला है। असाइनमेंट बहुत बड़ा है भाई। तो मार्केट में माल आ गया भाई उसका, सस्ते में धड़ल्ले से बिक भी रहा है, ऊपर से नई खेप। कुछ करो भाई, वरना अपने धंधे का पैर उखड़ जाएगा बाजार से। तुझे क्या लगता है तू हमारी जासूसी करेगी? हम आजी अम्मा से खुद कह देंगे। अरे हम बता देंगे। तू ना, हम तुझसे डरते वरते नहीं, हम ना आजी अम्मा को बता देंगे। अरे चुप, आज हुआ, अब आप ही बताइए।
अर्जुन तुम बोलो। हमें तो कोई बोलने भी नहीं देता है। आज हम चाहते हैं आप हमारा फोन रख लें। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि आपके मन में कोई भी तरह का शक रहे कि मैं आराध्या से अभी भी बात करता हूँ या टच में हूँ। इनफैक्ट मेरी कल रात को ही आराध्या से बात हुई थी, लेकिन आज ये माँ ऐसी कोई भी बात नहीं, बस एक दोस्त के लिहाज से और इत्तेफाक था, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई इत्तेफाक वापस हो। तो आप बस हमारा फोन अपने पास रखें, हमें लगता है यही सही। बैठो। जी। एक बात बताओ, आज तक क्या कभी हमने तुम्हें या शमशेर को लड़कियों से मिलने से, झुलने से, बात करने से, घूमने घामने से मना किया है? नहीं ना। शमशेर को देखो, कितनी दोस्त हैं उसकी, सारे लौंडिया, पर हमें उस पर विश्वास है, काहे कि वो प्रेम मोहब्बत में फिसल नहीं जाए। पर तुम हो मोम दिल। एक बार इस चक्कर में फंस गए ना लल्ला, तो जिंदगी बर्बाद है। दोस्ती करो ना, कौन मना करता है? खूब लौंडिया पालो, और उस तिलक राज की लौंडिया को छोड़ दो बस। पूरे गांव में और लौंडिया नहीं दोस्ती करने के लिए? सबसे करो दोस्ती, घूमने जाओ, पर जो हमारे दुश्मन की लौंडिया है उसके झांसे में मत आओ बस। जी। आज तुमने हमें अपना फोन देकर जो विश्वास तुमसे चला गया था वो फिर पा लिया। ये पकड़ो, खूब दोस्ती करो, खूब मिलो, खूब घूमो फिरो, हमें कोई तकलीफ नहीं, बस उस तिलक राज की लौंडिया से दूर। जी अजय माँ, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। चलो जाओ, मुन्ना से बात करनी है। जी। बेटा हो गया पोपट? क्या कर दी? क्या किया? जवान लौंडे, इनके साथ तानाशाही करेंगे तो बाघ ही हो जाएंगे। पतंग को समय पर ढील दे देनी चाहिए, तभी आकाश में उड़ती है। अब देखना, अर्जुन हमारी हर बात मानेगा। गुड मॉर्निंग अजय माँ। यही लो भाई, इनका गुड मॉर्निंग हो गया भाई। आओ। जा गए भाई? नींबू पानी पी लो, कल रात को कुछ ज्यादा ही हो गए। शमशेर, एक बात समझ में नहीं आई भाई, शेर का बच्चा कल रात बकरी का बच्चा कैसे बन गया भाई? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि छत पर से कूदना चाहते थे? जिंदगी में ऐसी क्या आफत आ गई जो अपनी जान देना चाहते थे? नहीं अजय माँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, और हम कभी ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं। तो फिर वीर सिंह ऐसा क्यों कह रहा था? खैर छोड़ो, क्या बात हो रही थी कल? बस ऐसे ही जनरली बात हो रही थी अजय माँ। इधर उधर की बात चल रही थी, फैमिली की बात हो रही थी, अर्जुन के बारे में बात हुई थी, और बस ऐसा कुछ खास नहीं था। वो एक्चुअली वो वीर बोल रहा था कि फैमिली समथिंग। अगर याद नहीं आ रहा तो रहने दीजिए ना भैया जी, हम है ना।
आज ये माँ प्रणाम। अरे दारू पी के बड़े इमोशनल होते शमशेर भाई। कह रहे थे अगर आजी अम्मा के बाद किसी को इतना प्यार करते हैं तो वो है अर्जुन, और अर्जुन के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे भैया, जंग के मैदान में जान देना और सुसाइड करने में बहुत फर्क होता है, समझे? अजय माँ, आप लोग बात कीजिए। एक्चुअली हमें वो पिछले हफ्ते का हिसाब करना है, वो बाहर कोई वेट कर रहा है। दुश्मन की आंखों में भाइयों का प्यार किरकिरी बन के चुभ रहा है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। आराध्या के नाम से अर्जुन को मीठे मीठे एसएमएस और शमशेर को कड़वी चिट्ठी हम ही भेजे थे। दोनों को लड़वाने में हमारा ही टैलेंट था। स्थिति और परिस्थिति दोनों ऐसी बना दिए कि दोनों साथ जा भिड़े आपस में। इसका मतलब हमारा शक सही था। साला वो तिलक राज, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। पर कैसे आजी अम्मा? ठेका उसके हाथ में, और पैसों की बरसात हो रही है उसके ऊपर, और वही पैसा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, कभी गुंडों को खिला के तो कभी पुलिस को खिला कर। वीर सिंह, तुम हमें पसंद आने लगे और तुम पर शक भी होता है। काहे ना तुम कुछ ज्यादा ही मीठा बोलते, जो हमें हजम नहीं होता। तो हमारा अगला कदम क्या होगा ये तुम्हें नहीं बता सकते। अभी के लिए इतनी तसल्ली कर लो कि हम उस तिलक राज को धूल जरूर चटाएंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी आजी अम्मा। मिलते हैं। इजाजत। फोन लगाओ और कहो कि हमें एक बहुत जरूरी संदेशा देना है। वाह, ताश के पत्तों का घर, बिल्कुल भवरी के घर जैसा। इनमें से अगर एक भी पत्ता खींचूं तो पूरा घर मिट्टी में मिल जाए। पर माँ, ये भवरी बड़ी शातिर है, अपने हर एक पत्ते को अपने सीने से लगा के रखती है। तिलक राज के खिलाफ क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इस बात की भनक तक नहीं लगने देती। और वहीं वो बड़बोला तिलक राज अपने सारे पत्ते टेबल पे सजा के रख दिए, सब बक दिया साले ने। उसका बायां हाथ क्या करता है उसके दाएं हाथ को खबर नहीं होती। यही तो भवरी देवी की खास अदा है, और ताकत भी। दुश्मन को उसके चेहरे की हंसी दिखाई देती है, पर अंदर का ज्वालामुखी नहीं। और तब तक सब भस्म हो जाता है। लल्ला, तुम्हें भवरी के चेहरे पे जो नहीं दिख रहा वो देखना सीखना है। सीखना तो पड़ेगा ही मुझे, इसके अंदर झांकना तो होगा ही। मां, क्या अंदर? अरे शराब है साहब, ये देखो लाइसेंस। चल नीचे चेक करना गाड़ी को। तिवारी, चेक करो गाड़ी को। जी साहब। अब ये देखिए, अपनी रिपोर्ट एकदम पक्की थी, पूरी नकली शराब है, सारा मिलावट का माल है। यस सर। व्हाट? जी सर, मैं अभी कभी निकलता। बिल्कुल सर। जो चख चुका हो हमरी वाली, वो काहे चखेगा दूसरी वाली। मालिक, मालिक, गजब हो गया, गजब। क्या हुआ बे? आप कह रहे हो? क्या हुआ एसपी साहब?
आपका ट्रक नकली शराब के साथ पकड़ा गया है, जिसकी वजह से काफी जाने जा सकती थी। एसीपी का ऑर्डर है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। अरेस्ट हिम। अबे मेरी एक बात तो सुनिए। ये सब बफरी देवी का पलटवार है।